जुलाई 2015 में जस्टिस लोढ़ा की कमेटी ने एक फैसला सुनाया। फैसले का असर ऐसा कि आईपीएल की दो टीमें कम हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मालिकों को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इसकी उम्मीद हर किसी को थी, लेकिन बस इंतजार था कि आखिर ये फैसला कब आएगा। और 2 साल के इंतजार के बाद ये 2 साल का बैन आ गया। आखिर क्या हुआ था ऐसा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे चैंपियन खिलाड़ी की टीम को ही बैन कर दिया गया था? आखिर क्यों 3 बार खिताब जीत चुकी इन दोनों टीमों को सस्पेंड कर दिया गया था? हेलो नमस्ते, क्रिकेट की एक और कहानी लेकर मैं मोहित ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूं। आज बात होगी उस कांड की जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने आईपीएल की 2 टीमों को बैन कर दिया था। इस मसले को जानने के लिए आपको 2013 में जाना होगा। ये सीजन शायद आईपीएल के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि तब की ऐसी कुछ ही बातें होंगी जो फैंस को याद होंगी कि वो काफी पॉजिटिव थी। उस साल 2 बड़े कांड हुए थे। पहला तो 3 क्रिकेटर्स का स्पॉट फिक्सिंग में नाम आया था। ये तीनों ही राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। इसके अलावा एक कांड कुछ हस्तियों के सट्टेबाजी में शामिल होने का था, और इन्हीं की वजह से ये 2 टीमें सस्पेंड हो गई थी। 2013 में जब दिल्ली पुलिस ने एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडीला को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार किया, उसके कुछ दिन बाद ही एक गिरफ्तारी और भी हुई थी। ये गिरफ्तारी मुंबई से हुई थी, जो विंदु दारा सिंह की थी, जो दारा सिंह के बेटे थे। विंदु की गिरफ्तारी जब हुई तो तुरंत मीडिया में सनसनी फैल गई। विंदु खुद एक एक्टर थे और इसी दौरान वो बिग बॉस में भी छाए हुए थे, और ऐसे में सुर्खियों में वो लगातार बने हुए थे। विंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी सट्टेबाजी से जुड़े लिंक को लेकर हुई थी। आरोप था कि सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ नेटवर्क ही आगे जाकर स्पॉट फिक्सिंग का रूप ले चुका था, और इसी सीजन में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने भी आया था। लेकिन ये एक अलग केस था, जो मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ था। इधर विंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी हुई और उधर दूसरी तरफ एक गिरफ्तारी और हुई जो गुरुनाथ मयप्पन की थी। यह नाम शायद आजकल की पीढ़ी ने ना सुना हो, लेकिन आज से 10 साल पहले आईपीएल में ये एक बड़ा नाम हुआ करता था। ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टेबल पर एक शख्स आपको हमेशा दिखता था, जो बोली के लिए हाथ उठाता था। मैदान पर डगआउट के पास भी ये शख्स आपको दिख जाता था। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ये शख्स आपको हमेशा दिख ही जाता था। ये उस वक्त गुरुनाथ मयप्पन की ताकत और पहचान थी। सट्टेबाजी के इस कांड में नाम शामिल होने तक गुरुनाथ मयप्पन का आधिकारिक पद चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल का था, जो अक्सर टीम ओनर की भूमिका में नजर आते थे। लेकिन जब विंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद काफी कुछ बदल गया। क्राइम ब्रांच ने विंदु के बाद गुरुनाथ मयप्पन को भी गिरफ्तार कर लिया था। उनका नाम भी सट्टेबाजी और अन्य गड़बड़ियों में आया था। जैसे ही ये एक्शन हुआ, वैसे ही इंडिया सीमेंट्स यानी चेन्नई सुपर किंग्स की मालिकाना कंपनी ने एक बयान जारी किया। बयान में साफ तौर पर कहा गया कि गुरुनाथ मयप्पन ना ही टीम के मालिक हैं और ना ही उनका टीम में कोई आधिकारिक पद है। वो सिर्फ टीम मैनेजमेंट के मानद सदस्य बने हुए हैं। कमाल ये भी हुआ कि पहले गुरुनाथ ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर टीम प्रिंसिपल लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही इंडिया सीमेंट्स का ये बयान आया तो उन्होंने इसे भी बदल लिया। अगर आप सभी को मालूम ना हो तो बस जानकारी के लिए आपको हम ये बता दें कि गुरुनाथ मयप्पन की एक पहचान और भी है। वो एन श्रीनिवासन के दामाद हैं, जो उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं। विंदु दारा सिंह और गुरुनाथ मयप्पन से जुड़ा हुआ सट्टेबाजी का सिलसिला राज कुंद्रा तक भी पहुंचा, जो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए थे, और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर भी गाज गिरी थी। जब लोढ़ा कमेटी ने अपना फैसला सुनाया था, तब उसमें गौर करने वाली बात यह थी कि टीम को 2 साल के लिए सस्पेंड नहीं किया गया था, बल्कि टीम के मालिकों को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। यानी अगर उस वक्त इन दोनों टीमों को कोई और खरीद लेता तो शायद वो आईपीएल में खेल लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। विंदु, गुरुनाथ और राज कुंद्रा कुछ समय के बाद बेल पर बाहर भी आ गए थे। इसके बाद भी काफी तरह की बयानबाजी हुई थी, लेकिन आईपीएल से सभी के सभी ये लोग दूर रहे। 2013 के उस दौर को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी अगुवाई जस्टिस लोढ़ा कर रहे थे। इस कमेटी ने ही फैसला सुनाया था कि अगर किसी टीम के मालिक इस तरह सट्टेबाजी या फिर उससे जुड़े हुए कुछ कामों में पाए जाते हैं तो ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है, और ये दुखद है ही।
और यही फैसला बना कि दोनों टीमों को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। जिन 3 बड़ी हस्तियों का नाम इससे जुड़ा उन्हें भी जीवन भर के लिए आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया था। सीएसके और राजस्थान साल 2016-2017 के लिए बैन हुए थे। 2018 में इनकी वापसी भी हो गई थी। जब तक ये दोनों टीमें आईपीएल से बैन रही, उस वक्त के लिए बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 नई टीमों को शामिल कर लिया था। जैसे ही पुरानी टीमों की एंट्री आईपीएल में हुई, वैसे ही 2 नई टीमें वापस चली गई थी। आईपीएल के इस महाकुंभ में ऐसे कई सारे तूफान आए, कई सारी अड़चनें आई, उनसे जुड़ी हुई ऐसी ही कहानियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए TV9 डिजिटल पर। शुक्रिया।